हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीवाईक्यूज है उसको सॉल्व करने का जो सीरीज चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। ये हम लोग पिछले वीडियो में 60 क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग 61 से स्टार्ट करेंगे। टोटल 60 तक क्वेश्चन हो गया था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ कितने नंबर से 61 से। जिनके पास ये वाला वीडियो पहुंच रहा है यानी 61 से वो पीछे का जितना भी वीडियो है जो क्या कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग जो है जियोग्राफी ऑफ इंडिया ये पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जियोग्राफी ऑफ इंडिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद ये कौन सा सीरीज है, इस सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। इस चारों चैप्टर का जो आपका पीवाईक्यूज है कहां से कहां तक 2017 से लेकर 2025 तक ये पूरा आपका पीवाईक्यू इसमें दिया गया है। पूरे पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो है इसको उसी पैटर्न में रेडी किया गया है जिससे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। और अभी आप लोग अभी ये कीजिएगा अपने सिलेबस कंप्लीट करने से पहले। और ऐसा इसलिए इस वीडियो को बनाया गया ताकि आपको पता चले कि पहले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जैसा पूछा जाएगा हम पढ़ाई भी वैसा ही करेंगे, प्रिपरेशन भी वैसा ही देंगे। इसलिए पहले हम प्रीवियस ईयर करवा देंगे, इसके बाद आपको एक एक चैप्टर्स को पढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। इस पूरे आज का जो वीडियो है इसमें कितने तक जाएंगे, 60 से लेकर के जो जितना तक हम लोग आगे पहुंच पाए वहां तक जाएंगे। पीछे का आपको 1 से लेकर 60 तक दिया जा चुका है, 61 से जाएंगे 60 तक दिया जा चुका है, उसको आप जरूर देखिएगा। और जियोग्राफी ऑफ इंडिया का टोटल 2 आवर्स 2 घंटे का अलग अलग तोड़ तोड़ करके 18 मिनट का, 20 मिनट का, कोई 27 मिनट का, ऐसे करते हुए आपके क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ज्यादा आपका समय नहीं होगा। एक क्वेश्चन आपको ये देखने या लर्न करने में मात्र 1 मिनट का समय लगेगा। तो चलिए बातें नहीं करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यू सेव्ड वैली यानी क्या बोला गया, यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है। इसका कलर को थोड़ा चेंज कर देते हैं। हाँ हाइलाइटर ही है, हाइलाइटर ही है। चलिए क्या बोला गया, यू सेव्ड वैली यानी यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। यानी यू सेव्ड वैली इज फॉर्म्ड बाय किसके द्वारा, नदी रिवर के द्वारा, ग्लेशियर हिमानी के द्वारा, विंड हवा के द्वारा, या सी वेव सागरीय लहरों के द्वारा। किसके द्वारा होता है तो देख लेंगे आंसर क्या होगा, ग्लेशियर के द्वारा। यू सेव्ड वैली किसके द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा। और रिवर के द्वारा क्या होता है, रिवर के द्वारा भी सेव्ड वैली का और आई सेव्ड वैली का, भी सेव्ड और आई सेव्ड वैली का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। किसके द्वारा, रिवर के द्वारा। और ग्लेशियर के द्वारा क्या होता है, ग्लेशियर के द्वारा यू सेव्ड वैली का निर्माण होता है। ग्लेशियर के द्वारा यू सेव्ड वैली का निर्माण होता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति वायु के अपरदन यानी इरोशन द्वारा बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स इज फॉर्म्ड बाय विंड इरोशन। विंड के इरोशन से यानी वायु के अपरदन से कौन से स्थलाकृति का निर्माण होता है, कौन से स्थलाकृति का निर्माण होता है तो देख लेंगे। सबसे पहला क्या है, मजरूम रॉक्स यानी गौर या छत्रक शिला। दूसरा है नेचुरल लीफ प्राकृतिक तटबंध। तीसरा है वाटरफॉल जलप्रपात। और चौथा है मोरीन हिमोट। किसका निर्माण होता है, किससे, वायु के अपरदन से यानी विंड के इरोशन से। विंड के इरोशन से किसका होता है तो आंसर होगा मशरूम रॉक का, छत्रक शिला यानी गौर का, मशरूम रॉक का, गौर का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63। नदी के मुहाने पर बनने वाली त्रिकोणीय आकृति को क्या कहते हैं। त्रिकोणीय मतलब ट्रायंगल शेप, त्रिकोणीय आकृति को क्या कहते हैं। क्या बोला गया, व्हाट इज द ट्रायंगुलर लैंडफॉर्म फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर कॉल्ड। यानी नदी के मुहाने पर
कौन त्रिभुज के आकार का ट्रायंगल शेप जो लैंडफॉर्म है वो कौन सी बनती है, तो देख लेंगे कौन सी बनती है, एक्चुअली बनती है, डेल्टा बनती है, या फिर कैनियन बनती है, या गॉर्ज। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डेल्टा। डेल्टा का शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगल शेप डेल्टा होता है, डेल्टा यानी ट्रायंगल। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 64, अश्व अक्षांश किन वायुदाब पेटियों के बीच स्थित है। पिछले वीडियो में ही ये क्वेश्चन किए थे और ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, यानी आपका जो प्रीवियस ईयर है उसमें ये क्वेश्चन यानी इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, इससे पता चलता है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको अच्छे से इस टॉपिक को कवर कीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड किन वायुदाब पेटियों के बीच स्थित है, यानी हॉर्स लैटिट्यूड is located between which pressure belts, कौन से प्रेशर बेल्ट में, 0 से 5 डिग्री, सब में डायरेक्शन नहीं लिखा हुआ है, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, 30 to 35, 60 to 65 एंड 90। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 30 to 35 डिग्री, नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में अश्व अक्षांश पाया जाता है। अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड है, हॉर्स लैटिट्यूड किसको कहा जाता है, 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 65 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। ये पेपर बहुत इजी है क्योंकि ये जो पेपर है आपका, ये पेपर कोरोना काल के बाद का है, इसलिए ये पेपर इजी है, बहुत ज्यादा ही इजी। क्या बोला गया, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, विच इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, कौन सा है, स्ट्रेटोस्फेयर है, समताप मंडल है, मिसोस्फेयर है, मध्य मंडल है, ट्रोपोस्फेयर है, क्षोभ मंडल है, आयनोस्फेयर है, यानी आयन मंडल है। तो कौन सा मंडल है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत यानी ओजोन लेयर वायुमंडल के किन भागों में पाई जाती है, इन विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड, यानी ओजोन परत जो है वायुमंडल के कौन से भाग में पाई जाती है, कौन से पार्ट में पाई जाती है, कौन से पार्ट में ओजोन पाई जाती है, देख लेंगे किसे पाई जाती है, क्षोभ मंडल में पाई जाती है, यानी ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, या आयनोस्फेयर में पाई जाती है, आयन मंडल में पाई जाती है, या एक्सोस्फेयर में पाई जाती है, बहिर्जात मंडल में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, इसका आंसर देख लेंगे, इसका आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में, जहां का टेम्परेचर इक्वल होता है, यानी दूसरा नंबर जो है समताप मंडल, वहां पर ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर कहां पाई जाती है, समताप मंडल में, यानी ये लेयर हम लोग का कुछ ऐसे होगा, तो हो गया ये ट्रोपोस्फेयर, ये हो गया स्ट्रेटोस्फेयर। इस वाले हिस्से में क्या होता है, ओजोन पाई जाती है, ओजोन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर हवा डॉक्टर विंड किस स्थानीय पवन को कहा जाता है, विच लोकल विंड इज कॉल्ड द डॉक्टर विंड। आपको बहुत बार मैंने पिछले दोनों वीडियो में बताए हैं कि लोकल विंड से क्वेश्चंस आते हैं, लोकल विंड से आपका 3 मार्क्स का वेटेज है, वहां आप लोकल विंड जरूर पढ़कर जाइएगा। क्या बोला गया, डॉक्टर विंड किन स्थानीय पवनों को कहा जाता है, विच लोकल विंड्स इज कॉल्ड द डॉक्टर विंड। लू को कहा जाता है, चिनूक को कहा जाता है, या फिर हरमटन को कहा जाता है, या मिस्ट्रल को कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हरमटन को कहा जाता है। हरमटन क्या है, एक स्थानीय हवा का नाम है और इसे डॉक्टर विंड के नाम से जानते हैं, इसे डॉक्टर विंड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिनी ओर किस नियम के कारण मुड़ती है, ड्यू टू विच लॉ डू विंड्स टर्न टू देयर राइट ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी जो हमारा ये हेमिस्फीयर है, इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा जैसे क्रॉस करती है दाहिनी ओर यानी इधर की ओर मुड़ जाती है, कौन से नियम के अनुसार, कौन से नियम के अनुसार मुड़ जाती है। यानी आप जैसे ही कोई हवा साउदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंटर करती है, वो क्या होती है, दाहिनी ओर मुड़ जाती है। ये कौन से नियम के अनुसार है, कौन से नियम के अनुसार, तो लिखिए न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग है।
न्यूटन के नियम के अनुसार है, या फेरल के नियम के अनुसार है, या फिर हेनली के नियम के अनुसार है, या बाइस बॉटलट का नियम के अनुसार है, बाइस बॉलट्स के नियम के अनुसार है। तो किसका है? ये फेरल के नियम के अनुसार है। फेरल के नियम के अनुसार क्या है? फेरल का नियम है कि कोई भी हवा उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में जाएगी तो अपने से दाहिनी ओर मुड़ जाएगी, यानी कोई भी विंड जो है नॉर्थ साउदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएगी तो क्या हो जाएगी? राइट साइड मुड़ जाएगी। और कोई भी हवा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से साउदर्न हेमिस्फीयर में इंटर करती है तो अपने से लेफ्ट और मुड़ जाएगी, लेफ्ट और मुड़ जाएगी। यही कॉन्सेप्ट दिए थे फेरल महोदय ने। आगे बढ़ेंगे। जेट स्ट्रीम मुख्य रूप से कहाँ चलती है? वेयर डू जेट स्ट्रीम्स मेनली फ्लो? जेट स्ट्रीम्स कहाँ बहता है मेनली? जेट स्ट्रीम्स कहाँ बहता है? किसमें? लोअर ट्रोपोस्फेयर में, निचला क्षोभ मंडल में, अपर ट्रोपोस्फेयर में, ऊपरी क्षोभ मंडल में, या मेसोस्फेयर में, मध्य मंडल में, या फिर एक्सोस्फेयर में, बहिर्मंडल में। कहाँ? तो आंसर होगा इसका अपर ट्रोपोस्फेयर में। कौन से? अपर ट्रोपोस्फेयर में, ऊपरी क्षोभ मंडल में। भारत की सीमा में कहां पर? भारत तिब्बत सीमा के पास। भारत में देखा जाए तो भारत तिब्बत सीमा के पास। ये दो क्वेश्चन को अटैच कर दिया गया कि इंडिया में कहां? तो भारत तिब्बत सीमा के पास जो है जेट स्ट्रीम का इफेक्ट देखने को मिलता है। अगला देखेंगे। वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? Which instruments is used to measure air pressure? एयर प्रेशर को किससे मापा जाता है? एयर प्रेशर को किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है, या थर्मामीटर से मापा जाता है? किससे मापा जाता है? इसका आंसर होगा बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। फिर से रिपीट कर दे रहे क्वेश्चन, गलती नहीं कीजिएगा। वायु दाब किसको? एयर प्रेशर को। एयर प्रेशर को किससे मापते हैं? एयर प्रेशर को मापते हैं बैरोमीटर से। एयर प्रेशर को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 71 नंबर क्वेश्चन है। बहादुर पछुआ ब्रेव वेस्टर्लिस किस प्रकार की पवने हैं? यानी what types of winds are brave westerlies? किसे बहादुर पछुआ कहा जाता है? बहादुर पछुआ किसे कहा जाता है? लोकल को, स्थानीय को, अगला मानसूनी को, अगला प्रचलित पवने को, प्रिविलेज को, और इरेगुलर को यानी अपरिचलित को किसे कहा जाता है बहादुर? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा प्रिविलिंग विंड्स को, प्रचलित हवा को, पवन को, प्रचलित जो पवन है यानी प्रिवेलिंग विंड है, इसे बहादुर वेस्टर्लिस कहा जाता है। इसे बहादुर वेस्टर्लिस कहा जाता है। आगे मानचित्र पर समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? What is the line joint place of equal temperature on map is called? गौर से सुनिए, ये आपको टेम्परेचर दे दिया, कुछ समय पहले वीडियो में दिया था वो था प्रेशर। आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन घुमा हुआ कैसे रहता है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। पिछले वीडियो में आप जाकर देखेंगे, उसको जरूर देखिएगा, उसमें देखिएगा लिखा होगा टू लाइंस जो है, दो लाइंस, एक लाइन दो, ये दो एरिया है, दोनों का एयर प्रेशर क्या है? सेम है। तो दोनों को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन है, उसका क्या नाम है? उसका नाम जरूर देखकर मुझे कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में, क्या नाम था उसका? क्या बोले? दो क्वेश्चन बोल दे रहा हूं, दो समान दाब वाले, सेम प्रेशर वाले एरिया को कौन से इमेजिनरी लाइन से मिलाते हैं? कौन से इमेजिनरी लाइन से मिलाते हैं? आपका होमवर्क है और इसका आंसर आप जरूर दीजिए। क्या बोले? मानचित्र पर समान ताप, ये पूछ दिया है टेम्परेचर, गौर से देखिएगा, ये टेम्परेचर पूछ दिया और वो क्या था? प्रेशर था। तो दोनों में डिफरेंस है, क्वेश्चन एक नहीं है। तो ऑप्शन देख लेंगे। आइसोथर्म बोलते हैं, समताप रेखा कहते हैं, आइसोबार कहते हैं, समभार रेखा कहते हैं, आइसोएट बोलते हैं, समवर्षा रेखा कहते हैं,
या कंटूर समुच्च रेखा कहते हैं। इसे कौन सी रेखा कहते हैं? तो आंसर होगा आइसोथर्म कहते हैं। आइसोथर्म यानी समताप रेखा कहते हैं, समान ताप वाली रेखा। कहने का मतलब, क्वेश्चन का मतलब था कि यहाँ का टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ का टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस है। दोनों जगह का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस है। इस दोनों को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं? इन दोनों को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं? कहते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घाटी समीर वैली ब्रिज, ब्रिज इसको बोलते हैं, वैली ब्रिज समीर को और किस नाम से जाना जाता है? यानी घाटी समीर को बाय व्हाट अदर नेम ऑफ द वैली ब्रिज नोन, यानी घाटी समीर जो है, वैली ब्रिज जो है, उसको और किस नाम से जानते हैं? और किस नाम से जानते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? कैटाबेटिक बोलते हैं या एनाबेटिक बोलते हैं या सी ब्रिज बोलते हैं, समुद्री समीर कहते हैं या लैंड ब्रिज कहते हैं, स्थलीय समीर कहते हैं। किसको? फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, घाटी समीर को, यानी वैली ब्रिज का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है एनाबेटिक। क्या नाम है? दूसरा नाम एनाबेटिक। इसका दूसरा नाम क्या है? चलिए, एनाबेटिक। इसका दूसरा नाम क्या है? एनाबेटिक। अगला क्वेश्चन में आते हैं, 74 क्वेश्चन। अम्ल वर्षा यानी एसिडिक रेन का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉजेस ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन होने का मुख्य कारण क्या है? एसिड रेन होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या CO2 मैक्सिमम विथ वाटर वेपर, वाटर वेपर में CO2 यानी जलवाष्प में CO2 का घुलना है या डस्ट धूल कण है, डस्ट धूल कण है। तो एसिड रेन का क्या है? एसिड रेन का क्या है? एसिड रेन का है CO2 का वाष्पीकरण में अधिक घुलना। जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर का कहा CO2 में घुल जाने के कारण क्या होता है? ज्यादा अम्लीय वर्षा होता है, ज्यादा अम्लीय वर्षा होता है। आगे बढ़ेंगे 75 क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर और समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? क्या बोला गया? ये हो गया क्षोभ मंडल और ये हो गया स्ट्रेटोस्फियर हो गया। दोनों के बीच की सीमा रेखा जो है, इस दोनों को अलग करने वाली जो लाइन है, इस दोनों को अलग करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द बॉर्डर बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर कॉल्ड? क्या कहते हैं? देख लीजिए, स्ट्रेटोपॉस कहते हैं यानी समताप सीमा कहते हैं, या ट्रोपोपॉस कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं, मीसोपॉस कहते हैं, मध्य सीमा कहते हैं, या आयनोस्फीयर कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखेंगे क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा ट्रोपोपॉस कहते हैं, क्षोभ सीमा कहते हैं। किसके किसके बीच? दो, इधर हो गया हमारा ट्रोपोस्फियर, ये हो गया स्ट्रेटोस्फियर। दोनों को अलग करने वाली जो रेखा है, इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम इसका नाम है ट्रोपोपॉस, क्षोभ सीमा लाइन का नाम। आगे बढ़ेंगे 76 क्वेश्चन। जीवनदायिनी गैस यानी लाइफ गिवन गैस किससे कहा जाता है? विच गैस इज कॉल्ड द लाइफ गिवन गैस? जीवनदायिनी गैस किसे कहा जाता है? नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को? तो सीधा आंसर क्या होगा? ये बच्चा वाला क्वेश्चन था, ऑक्सीजन को। जीवनदायिनी गैस किससे कहा जाता है? तो ऑक्सीजन को। अगला क्वेश्चन 77 में, ओजोन परत को सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाला गैस कौन सा है? इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान से 4 बार 5 बार जरूर पढ़िएगा। कारण बता रहे हैं, इसमें यहाँ पर लास्ट में नहीं शब्द जोड़ता है, यहाँ पर नहीं जुड़ा है, यहाँ पर नहीं शब्द जोड़ता है। और ऑप्शन जो है उसको देखकर अच्छे से टिक कीजिएगा, क्योंकि टीचर्स जो है फंसाते हैं। क्या बोले? ओजोन परत को सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? विच गैस causes the most damage to the ozone layer? ओजोन लेयर को डैमेज करने वाली जो गैस है वो कौन सी है? तो देख लेंगे,
O2 है, NO2 है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या आर्गन है, AR है। कौन है? इसका सीधा सा आंसर क्या होगा? CFC है। इसका आंसर क्या होगा? CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। परावैंगनी किरणों यानी यूवी रेस से जीवाणु की रक्षा कौन सी गैस करती है? विच गैस प्रोटेक्ट्स लिविंग बीइंग्स फ्रॉम यूवी रेस? यूवी रेस से कौन सी गैस प्रोटेक्ट करती है? इसका आंसर भी पता होगा। हीलियम करती है, आर्गन करती है या ओजोन करती है या नियोन करती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ओजोन गैस करती है। कौन सी गैस करती है? ओजोन गैस करती है। यानी जो परावैंगनी किरणें आता है, यूवी रेस आता है सन से, उसको बचाने का काम कौन? ओजोन गैस करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79। सूर्य की सतह जिसको हम लोग फोटोस्फेयर का औसत तापमान कितना है? What is the average temperature of the sun's sphere? सूर्य के पास का औसत तापमान कितना है? 2000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या 10,000 डिग्री सेल्सियस? सीधा सा इसका आंसर कितना होगा? 6000 डिग्री सेल्सियस। ये सारे डेटा अप्रॉक्स में होते हैं, मैं 1000 बार बोला हूं, ये सारे डेटा अप्रॉक्स में होते हैं, कोई वहां गया नहीं है, अनुमान लगाया गया है। तो कितने हैं? 6000 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ेंगे 80। गरजती चालीसा यानी रोरिंग फ्रॉस्टिस कहां चलती है? किस जगह पर चलती है? कौन से लैटिट्यूड में? तो कहां चलती है? 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री साउथ, इक्वेटर या पोल्स? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 40 डिग्री साउथ। कहां चलती है? 40 डिग्री साउथ में। गरजने वाले चालीसा कहां चलती है? 40 डिग्री साउथ में। इतना इसलिए स्पीड भागेगी कि पहले क्वेश्चन करा चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, रिपीटेड क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर का। अगला क्वेश्चन क्या है? 81। यहां से हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज हम लोगों का 20 क्वेश्चन का जो कोटा था वो पूरा हो गया, तो एक दिन में 20 क्वेश्चन इनफ है। इसी को आप क्या कीजिए? लर्न कीजिए और राइट कीजिए, लिख कर याद कर लीजिएगा, आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 20 क्वेश्चन यदि आप डेली भी करते हैं तो आपके एग्जाम तक आपके पास इतना क्वेश्चन होगा कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसका गारंटी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बताता है कि आपको किस तरीके से पढ़ना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 70% का वेटेज रहता है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। 70% क्वेश्चन यानी आप 5 साल के, 6 साल या 7 साल के क्वेश्चन को, जैसे ये 7th ईयर का क्वेश्चन है, इसको आप करके चले जाएंगे, आपको अप्रोक्स 70% जो है वो कॉमन मिलेगा। 70% कॉमन मिलेगा। जो न्यू ऐड होते हैं वो 30% ही न्यू ऐड होंगे, जो कि मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा उस समय बता दूंगा। ये 30% क्या है? 30% तो नहीं बता पाऊंगा, 25% जरूर बता दूंगा, 20 से 25% जरूर बता दूंगा, लेकिन 70% प्रीवियस ईयर का रहता है। एनालाइज करके आप देख सकते हैं। 20 से 25% आपको बुक पढ़ के, आपको अलग अलग जो भी पेपर्स होते हैं उसको सॉल्व करके फिर होता है। 5% का कोई फिक्स नहीं है कि क्वेश्चंस कहाँ से रहेंगे। 5% आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे दे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, दोस्तों के साथ क्या कीजिए? शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप सब कर नहीं रहे हैं तो आपको कहना पड़ा। शेयर भी कीजिए, और हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं तो उसको सब्सक्राइबर्स के ऊपर भी ध्यान दीजिए, और वीडियो देखिए भी, और सब्सक्राइब को लेकर के आप क्या कीजिए? दोस्तों को भेजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब के लिए बोलिए, ताकि हमारा ये जो काम है ये कंटिन्यू चलता है। तब तक वीडियो को देखिए, प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।